हेलो दोस्तों, मैं गोपी कुमार श्रीवास्तव और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट का पहला चैप्टर, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। डेवलपमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है और उसका क्या संबंध है लर्निंग के साथ, इस चैप्टर को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। हर बातों पे हम लोग ध्यान देंगे ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। ठीक है, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में, कि डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो किस बेसिस पे है। तो यहाँ लिखा है, द टर्म डेवलपमेंट रिफर्स टू द वेरियस क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस टेकिंग प्लेस सिमिल्टेनियसली विद द चेंजेज ऑफ ग्रोथ। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो दो बातों पे निर्भर होता है। पहला है क्वालिटेटिव चेंजेज और दूसरा है आपका क्वांटिटेटिव चेंजेज। तो क्वांटिटेटिव का अगर बात करें तो वो फिजिकल चेंजेस को डिफाइन करता है, और क्वालिटेटिव को बात करें तो वो आपके पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से, आपका क्या पर्सनालिटी है, आपका किस प्रकार का व्यू है। ये आपका क्वालिटी को दर्शाता है। क्वालिटी इमोशन को भी ध्यान देता है। ठीक है, क्वालिटी आपका इंटेलिजेंट को भी ध्यान देता है। मतलब क्वालिटी आपके इमोशन से, इंटेलिजेंट से, इस प्रकार से जुड़ा रहता है। और वहीं क्वांटिटी जो है आपका फिजिकल, मतलब आपके हेल्थ से, आपका फिजिक्स से, इससे रिलेशन रखता है। तो जो डेवलपमेंट है वो दोनों बातों पे निर्भर होता है। वो आपका क्वांटिटी पे भी निर्भर होता है और क्वांटिटेटिव पे भी निर्भर होता है। ठीक है, इन अदर वर्ड डेवलपमेंट कैन बी डिस्क्राइब एज अ ग्रोथ इन द फिजिकल, मेंटल एंड इमोशन। अगर आप दूसरे शब्दों में कहें तो डेवलपमेंट और क्या है, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल ग्रोथ है। मतलब कि डेवलपमेंट में हमारा फिजिकल का ग्रोथ होता है, मेंटल का ग्रोथ होता है, साथ में हमारे इमोशन का भी ग्रोथ होता है। ठीक है, तो आप इस बात को समझ चुके होंगे कि डेवलपमेंट को आप इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकल ग्रोथ इन द फिजिकल, मेंटल एंड इमोशन के बेसिस पे, और क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बेसिस पे भी कर सकते हैं। अगर डेवलपमेंट की डेफिनेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ई हरलोक के अनुसार डेवलपमेंट क्या है उसे भी हम लोग डिस्कस करते हैं। इनके अनुसार डेवलपमेंट इज़ नॉट अ लिमिटेड टू द ग्रोइंग लेयर। इनके अनुसार ई हरलोक के द्वारा ये कहा गया है कि जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रोइंग लेयर से रिलेटेड नहीं है। को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्रिडिक्ट मतलब क्या, भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए कोई स्लो लर्नर है जो धीरे धीरे सीखता है, तो आप जानते हैं कि अगर आज ये इतना काम किया है तो कल इतना करेगा, आज कल इतना किया है तो कल इतना करेगा। क्योंकि उसको स्लो लर्नर है, मतलब धीरे धीरे सीखता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जो जल्दी किसी चीज़ को समझ नहीं पाता है, जब पढ़ाने के बाद भी वो भूल जाता है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ ये स्लो लर्नर है। तो हम लोग ये प्रेडिक्ट करते हैं कि जहाँ बच्चे 2 चैप्टर करता है, ये बच्चा जरूर आधा चैप्टर पढ़ ही पाएगा। इस प्रकार से हम एक प्रिडिक्शन लगाते हैं डेवलपमेंट में। और सुपीरियर बच्चा का मतलब हो गया जो बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छे नॉलेज रखते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, तो हम ये भी उससे प्रेडिक्ट करते हैं कि हाँ ये इंटेलिजेंट, तो ये बहुत आगे जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग एक तरह का डेवलपमेंट में प्रिडिक्शन करते हैं। पर हमेशा याद रखिएगा, ये जो भी प्रिडिक्शन होता है ये कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकता, नॉट एक्यूरेट। मतलब कि आप हमेशा ये नहीं बता सकते कि हाँ ये तेज है तो ये बहुत आगे जाएगा, तो ये साइंटिस्ट बन जाएगा, ये ऐसा है वैसा है। हो सकता है वो इंटेलिजेंट हो, पर हम प्रिडिक्शन हमारा कभी कभी गलत भी हो सकता है। वो बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। और एक स्लो लर्नर फास्ट लर्नर भी बन सकता है, और एक सुपीरियर चाइल्ड स्लो लर्नर भी बन सकता है। तो यहाँ पे ऐसा चेंजेज हो सकता है। ठीक है, अगला है लास्ट फीचर्स जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन देयर पैटर्न एंड रेट ऑफ डेवलपमेंट। हर इंडिविजुअल, हर व्यक्ति, हर चाइल्ड जो है अपना पैटर्न के अनुसार और रेट ऑफ डेवलपमेंट के अनुसार क्या होता है, डिफर होता है। सभी बच्चों में, सभी ह्यूमन में अलग अलग तरह का डेवलपमेंट देखने मिलेगा। किसी में फास्ट डेवलपमेंट होता है, किसी में स्लो डेवलपमेंट होता है, डिफरेंट डेवलपमेंट है, और सभी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, द इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर कॉज्ड बाय, आखिर ये इंडिविजुअल डिफरेंट होता है क्यों हम लोग एक दूसरे से अलग हैं। तो ये पहला हेरिडिटी के कारण होता है। मतलब वंश, आप किस वंश से बिलोंग करते हैं, जिस प्रकार से आपके पिता होंगे या माँ होगी, उस प्रकार से ही आपका हेरिडिटी होगा, वंश आप उसी तरह से चलेंगे। फिर यहाँ पे इंडोमेंट का बात किया गया है, और इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस के कारण भी आपका जो है इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंट का जो कारण है वो हेरिडिटी है, इंडोमेंट है, और साथ में इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस भी हैं।
अब यहाँ समझ सकते हैं हम लोग यहाँ पे आखिर यहाँ पर हमारा जो इंडोमेंट है क्या, क्योंकि हम लोग इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस में तो जानते हैं कि हमारे आसपास जो चीज़ें हैं वो भी हमें इंडिविजुअली मतलब अलग करने में मदद करता है या हमें अलग बनाता है। पर इंडोमेंट का मतलब होता है क्वालिटी और एबिलिटी टू प्रोसेस और इनहेरिटेड बाय समवन, मतलब समझिएगा किसी प्रकार का क्वालिटी या किसी तरह का एबिलिटी इनहेरिट करना बाय समवन, मतलब किसी से भी। मतलब मेरा एक टीचर है, वो जिस प्रकार से बोलते थे मैं उसको कॉपी कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ कहीं ना कहीं से क्वालिटी या एबिलिटी को प्रोसेस कर रहा हूँ या इनहेरिट कर रहा हूँ या ग्रहण कर रहा हूँ। तो इस तरह से इसे इंडोमेंट कहते हैं। तो मतलब इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होता है या फिर वो आपका हेरिडिटी के कारण हो सकता है। इंडोमेंट मतलब कि अगर आप किसी और से क्वालिटी या एबिलिटी इनहेरिट कर रहे हैं या ले रहे हैं उससे हो सकता है, या इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस के कारण आपका होता है। ठीक है, सो इसको हम लोग शॉर्ट नोट्स में भी पढ़ते हैं। शॉर्ट में जो भी मैंने समझाया, चलिए इसको रिवाइज करते हैं एक बार। देखिए डेवलपमेंट दो तरह का होता है। डेवलपमेंट में दो चीज़ें होना चाहिए, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में जहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट होना जरूरी है, और क्वालिटेटिव में जहाँ इमोशन या इंटेलिजेंट या मेंटेलिटी भी आपका देखा जाता है। इसका फीचर की बात करें तो पहला फीचर में यही फीचर था कि आप कंसेशन से मैच्योरिटी की ओर जाते हैं, मतलब कि आप विचार करते हैं फिर परिपक्वता भागते हैं। जैसे मतलब आप अभी चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो अभी सबसे पहले सुन रहे हैं, फिर धीरे धीरे आपका ज्ञान बढ़ेगा तो आप मैच्योर हो जाएंगे इस चीज़ों में, ठीक ना। फिर सीक्वेंस ऑर्डर का मतलब यहाँ पे होता है मैच्योरिटी हमेशा सीक्वेंस में चलता है, मतलब पहले इन्फेंसी आता है, हमने डिस्कस किया था, फिर अर्ली चाइल्डहुड आता है ना, फिर लेट चाइल्डहुड आता है। तो इस प्रकार से ये सीक्वेंस ऑर्डर में चलता है। देखिए इस ऑर्डर को मैंने दिखाया भी है, पहले इन्फेंसी, फिर अर्ली चाइल्डहुड, फिर लेट चाइल्डहुड, फिर एडोलेसेंस, फिर मैच्योरिटी। इस प्रकार से हमेशा डेवलपमेंट क्या होता है, वो हमेशा सीक्वेंस में चलेगा। दूसरा कि डेवलपमेंट में दोनों चीज़ होता है, जैसे कि वो क्वान्टिटेटिव और क्वालिटेटिव को हमेशा कैरी करके चलता है। फिर अगला है हमारे यहाँ पे कि जो फैक्टर ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब कि वो कौन कौन सा फैक्टर है जो ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। तो पहला है उसका फिजिकल, दूसरा है इंटेलिजेंट एंड तीसरा है उसका सेक्स। ये तीन चीज़ें जो है ह्यूमन का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, ध्यान देते हैं आगे की ओर। देखिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारा जो 5 पॉइंट है उसको भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। प्रिडिक्शन ऑफ डेवलपमेंट, बिल्कुल यहाँ पे आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं डेवलपमेंट का, किस प्रकार से जो स्लो लर्नर है, जो बच्चे स्लो पढ़ते हैं, ये वो कैसे आगे भी स्लो रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो आप कैन नॉट बी प्रिडिक्ट एक्यूरेटली, मतलब यहाँ पे आप अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि जो स्लो लर्नर है वो हमेशा क्या स्लो लर्नर रहेगा, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। जो सुपीरियर चाइल्ड है क्या हमेशा सुपीरियर चाइल्ड रहेगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते, इसमें थोड़ा बहुत प्रिडिक्शन कर सकते हैं और थोड़ा बहुत प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, मतलब भविष्यवाणी। फिर अगला है हमारे पास इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हेरिडिटी, इंडोमेंट एंड इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस। जो भी इंडिविजुअल डिफरेंस होता है आप में हम में, तो वो हमेशा हेरिडिटी के कारण, इंडोमेंट के कारण और इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस के कारण ही होता है। मतलब इन्वायरमेंट से आप इफेक्ट हो सकते हैं। इंडोमेंट में मैंने आपको बताया था कि जैसे आप किसी से एबिलिटी या फिर मतलब कि कुछ भी आप अच्छी क्वालिटी सीखते हैं तो उसको इंडोमेंट कहते हैं। और हेरिडिटी हमेशा आपको आपके फैमिली से मिलता है, आपके वंश से मिलता है। सो thank you, this video is completed and this video is complete, but we are next video, जब हम लोग दूसरे वीडियो में आएंगे तो हम लोग टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। और हर वीडियो में आपको सभी तरह का टॉपिक को बताया जाएगा, और साथ में ही सारे वीडियो को कंप्लीट करने के बाद, सारे वीडियो को कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही जरूरी होता है। देखिए ठीक ना। सो थैंक यू, दिस वीडियो इज कंप्लीटेड। इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट।